फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बर्मा से, म्यांमार से। क्या बताऊँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरे बर्मा के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा प्यार जताया। और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल बर्मा के ब्लॉग में जो कमेंट में आप लोगों ने पूछा वो ये कि बर्मा के मुसलमान, रोहिंग्या के मुसलमानों के बारे में हमें कुछ बताओ। आप वहाँ पर जाके आ चुके हैं तो वहाँ के मुसलमानों के हालात फ़िलहाल क्या चल रहे हैं? क्या वहाँ पर टूरिस्ट लोगों को जाना अलाउ है? क्या आज भी मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड किया जा रहा है? और क्या वजह है कि रोहिंग्या के मुसलमानों को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है? और आखिर ये रोहिंग्या मुसलमानों का मसला क्या है? ये तमाम चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि रोहिंग्या तक के जाना टूरिस्ट लोगों को अलाउ नहीं है। वहाँ पर मिलिट्री का राज चलता है और उस एरिया को बंद करके रखा हुआ है। लेकिन मैंने जो यहाँ के लोकल मुसलमानों से उनके हालात पूछे तो जो उन्होंने मुझे कहा मैं वो आपके सामने बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको रोहिंग्या मुसलमानों की चंद हिस्ट्री बता दूँ। हमें तो रोहिंग्या के मुसलमानों के बारे में 2017 के अंदर मालूम पड़ा, जब न्यूज़ के अंदर आने लगा कि रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी औरतों के साथ में रेप किया जा रहा है। लेकिन दरअसल ये 2017 से नहीं बल्कि सदियों पुराना मामला है। और उसकी असल वजह यह है कि म्यांमार वाले रोहिंग्या को इलीगल इमिग्रेंट मानते हैं। उनका मानना है कि रोहिंग्या के जो लोग हैं वो बांग्लादेश से इमिग्रेंट करके यहाँ पर बर्मा के अंदर आके रहने लगे। और जो करीबी हिस्ट्री हमें बताई जाती है वो 1982 के अंदर जो सिटीजनशिप का इन्होंने लॉ बनाया था उसके अंदर इनका नाम नहीं रखा गया। हालांकि ये 1982 नहीं बल्कि उससे कई साल पहले से ये शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि 8th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर अराकान करके एक जगह थी जो कि आज रखाइन स्टेट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये रोहिंग्या के लोग रहा करते थे। जब अरब लोग वहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए तो वहाँ पर उन्होंने इस्लाम को फैलाया और कुछ लोगों ने यहाँ पर मुसलमानों से शादी करना शुरू की जिसके ज़रिए से वहाँ पर इस्लाम फैला। लेकिन 1784 के अंदर बर्मा का एक राजा वहाँ पर हावी हो जाता है और वहाँ पर बर्मीज़ हुकूमत चालू हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए थे वो उस जगह को छोड़ के जाने लगे इंडिया की तरफ। फिर जब यहाँ पर 1824 के अंदर ब्रिटिश की हुकूमत आई तो उन्होंने बर्मा को भी यहाँ पर अपने अंडर ले लिया और यहाँ पर डेवलप करने के लिए उन्होंने बांग्लादेश से कुछ लोगों को यहाँ पर लाया और यहाँ पर सेटल किया। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। 1942 के अंदर जापान ने बर्मा को इन्वेड किया तो जो लोकल बर्मीज़ थे उन्होंने जापान का साथ दिया क्योंकि वो रिलीजन के अंदर एक ही थे। और ब्रिटिश लोग जिन लोगों को यहाँ अरकान के अंदर, बर्मा के अंदर ले आए थे, इन्होंने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इनसे वादा किया था कि अगर हम जीत जाएंगे तो यहाँ पर एक मुस्लिम स्टेट आपको बना के देंगे। लेकिन यहाँ पर जापान हावी हो गया और बर्मिस लोगों ने यहाँ पर रोहिंग्या के ऊपर अटैक करना शुरू किया कि इन्होंने साथ दिया था ब्रिटिश का, ना कि जापान का। फिर 1948 के अंदर बर्मा ब्रिटिश से आज़ाद हो जाता है। अरकान के अंदर जो मुसलमान रहने वाले थे जिसे हम रोहिंग्या के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने देखा कि बर्मिस लोग यहाँ पर आज़ाद हो चुके हैं और ये हमें चैन से रहने नहीं देंगे, तो इन्होंने यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ हिजरत करना शुरू की जो कि आज बांग्लादेश कहलाता है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, इन्हें वापस कर दिया। अब जब ये वापस आए तो यहाँ बर्मिस लोगों ने भी इन्हें परेशान किया कि तुम यहाँ से जा चुके थे, वापस आए मतलब कि तुम यहाँ के नहीं हो। तो ब्रिटिश लोगों ने इन्हें वादा किया था मुस्लिम स्टेट का, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुके रहे। लेकिन जब बर्मा आज़ाद हो गया तो ये बर्मा इनके ऊपर हावी हो गया तो ये छोड़ के जाने लगे। वहाँ पर पाकिस्तान ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, ये दोबारा आने लगे तो फिर ये लोग ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। अब कुछ मुसलमान लोगों ने 1950 के अंदर हथियार उठाना शुरू किए तो बर्मा की गवर्नमेंट और बर्मा की मिलिट्री ने हथियार उठाने वालों को ख़त्म कर दिया। फिर 1962 के अंदर यहाँ पर मिलिट्री हावी हो जाती है और इन्होंने सख्त एक्शन लेना शुरू किया रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर। फिर 1977 के अंदर और भी ज़्यादा अत्याचार करने लगे और उस वक्त इन लोगों ने इतना ज़्यादा जुल्म किया कि 2 लाख रोहिंग्या के लोग देश छोड़ के बांग्लादेश की तरफ जाने लगे। और जब ये 2 लाख लोग बांग्लादेश की तरफ जाने लगे तो इन्हें एक बहाना मिल गया कि देखो ये लोग बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ के नहीं है, ये वहाँ के ही है, इसी वजह से ये लोग वहाँ पर जा रहे हैं। फिर 1982 के अंदर यहाँ पर सिटीजनशिप लागू कर दी गई। इसके अंदर रोहिंग्या के लोगों का नाम हटा दिया गया और उसके अंदर ये कहा गया जो भी ब्रिटिश रूल के बाद में यहाँ पर आया है वो इलीगल समझा जाएगा। और अगर इन लोगों में से किसी को बर्मा की सिटीजन अप्लाई करना है तो इन लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि 1824 में ये लोग बर्मा के अंदर रहा करते थे और डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता था। इसकी वजह से उन्हें इलीगल ठहराया गया। फिर 1991 के अंदर मिलिट्री ने वापस से इन पर जुल्म शुरू किया जिसमें 2.5 लाख लोग बांग्लादेश की तरफ जाने लगे।
बांग्लादेश सरकार भी इन्हें संभाल न सकी तो दोबारा इन्हें भेजा तो 2 लाख मुसलमान यहाँ पर लौट कर आए। फिर दोबारा मिलिट्री पावर में आई तो ये 2011 और 2017 में इन्होंने जुल्म करना शुरू किया, जिसको हमने न्यूज़ के अंदर सुना। और सबसे ज़्यादा जुल्म इन्होंने इस वक्त शुरू किया। और 2017 से लेकर 2020 तक के 7.5 लाख लोग रोहिंग्या छोड़ के बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया जाने लगे। इलेक्शन के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुई थी वो भी इतना कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मिलिट्री का राज चलता है। अगर ये मिलिट्री के खिलाफ आवाज़ उठाती तो मिलिट्री इसे ही दबा देते। तो ये रोहिंग्या मुसलमानों की लड़ाई न कि मुसलमान होने की वजह से है, बल्कि ये इलीगल इमिग्रेंट समझा जाने की वजह से है। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इसके अंदर हाथ ब्रिटिश लोगों का था। ब्रिटिश लोगों ने इन लोगों को यहाँ पर लाया, बसाया और अपना मतलब निकाला। जब मतलब निकल गया तो इन्हें छोड़ दिया। अब यहाँ पर बर्मा लोगों को आज़ादी मिल गई। अभी यहाँ पर आने की वजह से बर्मा लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये ना यहाँ के रहे और ना वहाँ के रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं थी, बल्कि रोहिंग्या के जितने भी लोग थे ज़्यादातर मुसलमान थे। इसी वजह से यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों का नाम आता है। हालांकि उन्हें प्रॉब्लम थी इलीगल इमिग्रेंट्स लोगों से, जो कि मुसलमान ही थे। अगर आप देखोगे वहाँ पर रंगून के अंदर, मंडली के अंदर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, बहुत सारी मस्जिद है और अजान भी ज़ोर से दी जाती है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वहाँ पर जो मिलिट्री राज चल रहा है, वहाँ पर ना सिर्फ मुसलमानों को प्रॉब्लम है, बल्कि वहाँ के लोकल लोगों को भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रास्ते में बहुत सारे मिलिट्री के ख़िलाफ़ में मोर्चे लगते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मुसलमानों से ज़्यादा वहाँ के बर्मीज़ लोग देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग यहाँ पर इनकी मदद के लिए वहाँ तक जाते हैं, अनाज पहुँचाते हैं और उनका नाम नहीं लेते, मतलब कि रोहिंग्या मुसलमान नहीं कहते, बल्कि एक कोड वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि वो आपस में जब बात करते हैं तो उनका एक कोड वर्ड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग समझ जाते हैं कि हम इनकी बात कर रहे हैं। और वो कोड वर्ड मैं आपको यहाँ पर नेट के ऊपर नहीं बता सकता।